मसीह में प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, आप सबों को ईश्वर का अनुपम प्रेम हमेशा हमेशा मिलता रहे। आज 9 मई पूरा विश्व में मदर्स डे मनाया जा रहा है। जीसस हील्स एंड प्रोटेक्ट्स यू की तरफ से भी विश्व की सभी माताओं को हैप्पी मदर्स डे। मसीह में प्रियो, एक नारी को हम कई रूप में देखते हैं। बहन के रूप में, माँ, दादी, नानी, चाची, मौसी, भाभी और पत्नी के रूप में। ईश्वर पवित्र बाइबल के माध्यम से एक सच्चरित्र पत्नी के बारे में हम सबों को बतलाते हैं। चलिए हम बाइबल के माध्यम से एक अच्छी पत्नी कैसी होती है के बारे में जाने। प्रभु कहते हैं, सच्चरित्र पत्नी किसे मिल पाती है? उसका मूल्य मोतियों से भी बढ़कर है। उसका पति उस पर पूरा पूरा भरोसा रखता है और उससे बहुत लाभ उठाता है। वह कभी अपने पति के साथ बुराई नहीं, बल्कि जीवन भर उसकी भलाई करती रहती है। वह ऊन और सन खरीदती और कुशल हाथों से कपड़े तैयार करती। वह व्यापारी जहाजों की तरह दूर दूर से अपने लिए रसद लाती है। वह रात रहते उठकर अपने घर वालों के भोजन का प्रबंध करती और अपनी दासियों को उनका काम बताती है। वह विचार कर खेत चुनती और खरीदती है। वह अपनी कमाई से दाखबारी लगाती है। वह कमर कसकर काम करती है और इस प्रकार अपनी बाहों की मजबूती बनाई रखती है। वह अपनी योजनाओं की सफलता देखती है। उसका दीपक रात को नहीं बुझता। उसके हाथों में चरखा रहा करता है। उसकी उंगलियां तकली चलाती हैं। वह दीन दुखियों के लिए उदार है और गरीबों को संभालती है। वह हिम के कारण अपने घर वालों के लिए नहीं डरती, क्योंकि वे सब दोहरे वस्त्र पहनते हैं। वह अपने पलंग के कंबल बनाती और महीन छालटी और बैगनी कपड़े पहनती है। उसके पति को नगर सभा में सम्मान प्राप्त होता है, जहां वह देश के बड़े बूढ़ों के साथ बैठता है। वह छालटी के वस्त्र बुनकर बेचती और व्यापारी को कमरबंद बेचा करती है। वह सामर्थ और मर्यादा से विभूषित है और हंसकर भविष्य की प्रतीक्षा करती है।
उसके मुख से ज्ञान की बातें निकलती है और उसकी जिह्वा मधुर शिक्षा देती है। वह अपने घर वालों के आचरण का निरीक्षण करती और आलस्य की रोटी नहीं खाती। उसके पुत्र उठकर उसे धन्य कहते हैं। उसका पति भी उसकी प्रशंसा करता है। सच्चरित्र नारियों की कमी नहीं, किंतु तुम उन सब से श्रेष्ठ हो। रूप रंग माया है और सुंदरता निस्सार है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाली नारी ही प्रशंसनीय है। उसके परिश्रम का फल उसे दिया जाए और उसके कार्य सर्वत्र उसकी प्रशंसा करें। आमीन। इस सुंदर वचन के माध्यम से हम एक पत्नी के साथ एक माँ को जान पाते हैं। मसीह में प्रियो, आज ईश्वर माँ को एक माध्यम बनाए ताकि आप सभी जो परमेश्वर की सुंदर कृति है उनको इस दुनिया में ला सके। और सचमुच ये बहुत बड़ा काम है और इतने बड़े काम को परमेश्वर ने करने के लिए एक नाजुक सी नारी को चुना। हम साधारणता देखते हैं कि पुरुष वे शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक नारी को चुना और नारी के द्वारा ही एक सुंदर कृति को परमेश्वर इस पृथ्वी पर लाते हैं। और उस कृति को हम कहाँ देख पाएंगे? हम सबों में, आप सबों में। और जैसे कि हम जानते हैं कि मनुष्य सबसे उत्तम वरदान है। मनुष्य रूप रंग में तो सुंदर होता ही है और ईश्वर मनुष्य को कई वरदान दिए हैं। उसमें सबसे अच्छा वरदान है बुद्धि, ज्ञान और समझ। लेकिन प्रियो, आज इन समझ और बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करने के कारण हम सबों से बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। और खासकर आज मदर्स डे मना रहे हैं, तो मैं कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगी कि हम जानते हैं कि बहन ही माँ है, माँ ही बहन भी है। और एक बहन ही या माँ ही नानी, दादी, चाची, मौसी, भाभी सब कुछ है। लेकिन हम सभी अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करने के लिए कहाँ चूक जाते हैं और कैसे चूक जाते हैं कि
हमसे ऐसा जघन्य अपराध हो जाता है कि हम उस बहन रूपी माँ को या माँ रूपी बहन को या नानी दादी चाची मौसी को हम अपने हाथों से बुरी तरह से मार देते हैं। कई बार शारीरिक रूप से नहीं मारते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से इतना तोड़ देते हैं कि ये जो कोमल सी दिखने वाली बहनें, माताएं, नानी दादियां, मौसी, ये सब तड़प कर अपने प्राणों को त्याग देते हैं। आज हमें सोचने और विचारने की आवश्यकता है। इन दिनों मुझे कई बार बहुत सारी बहनों का फोन आता है, या मैं जिन्हें जानती हूँ या नहीं भी जानती हुए भी शेयर करती हैं। एक बहन ने मुझे एक दिन फोन करके अपनी आप बेटी को बतलाया। मैं भी उसके साथ रो पड़ी। मसीह में प्रियो, कई बार हम लोग ईश्वर को कोसते हैं। आज हम कोविड-19 का प्रकोप में हैं और उसका हम सामना कर रहे हैं। जब फोन की घंटी बजती है तो हृदय में दर्द उठता है, डर लगता है कि न जाने अभी कौन सा मैसेज आ जाएगा। फोन की घंटी बजने के साथ हम नर्वस उठते हैं कि पता नहीं अभी कौन क्या बोलेगा, क्योंकि हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता और कई प्रियजन लगातार इस दुनिया को छोड़ रहे हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ, कई बार हम लोग अपनी नासमझी और विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं, इस कारण कितनों को अपने हाथों से मार देते हैं। आज प्रकृति में ऐसा परिस्थिति आ गया है कि हम बचाने चाह रहे हैं लेकिन नहीं बचा पा रहे हैं। वो बहन जिसके बारे में मैं बतला रही थी, वो एक अच्छी बहन है। और जैसे कि यहाँ एक पत्नी के बारे में लिखा हुआ है, एक माँ के बारे में लिखा हुआ है कि एक माँ या सचेत्र पत्नी या बहन जिसे मिल जाती है वह उसका मूल्य मोतियों से भी बढ़कर है। दुनिया की जितनी भी महंगी संपत्ति है उससे बढ़कर है, और उस पर आप पति होके, हम सभी भाई बहन होके, माता पिता होके, बेटे बेटियां होकर भरोसा कर सकते हैं, और वो हमारे लिए बहुत सारी चीजों में लाभ का कारण बनती है। इसको सब कोई जानती है, सब कोई जानते हैं। एक माँ के रूप में जब आप सोते हैं तो जागती है, जब आप रोते हैं तो उसका मन दुखी हो जाता है। और पत्नी जब अपने पति के पास घटी रहता है तो रोज दिन का बचत को लेकर वो जमा की रहती है, और जब पति परेशान होता है तो वह अपनी मुट्ठी खोलती है और कहती है कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आज उन सभी विवाहित भाइयों को भी मैं
याद करवाना चाहूंगी कि मसीह में प्रियो, आप कैसे भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं? कौन सी ऐसी परिस्थितियां रहती है जिसके कारण आप अपनी प्रिय पत्नी को रुलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं? आपके पास ऐसी कौन सी मजबूरी रहती है कि आप अपने बच्चों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं? आपके पास ऐसी कौन सी मजबूरी रहती है कि आप चोरी छिपे अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी किसी और महिला में उस खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। आज मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है या पड़ रहा है कि आज बहुत सारी बहनें हैं जो इस प्रताड़ना से गुजर रही हैं, और हमारे पुरुष भाइयों को, बहुत सारे भाइयों को जरा भी तकलीफ नहीं लगता है। मसीह में प्रियो, आज आपके पास ताकत है, आज आपके पास रुपये पैसे हैं, आज आपके पास रुतबा है, ये सब हवा है, कब उड़ जाएगा कहा नहीं जा सकता है। आपका परिवार और बच्चों से बड़ा कोई दुनिया नहीं है। मैं इस वाक्य को बार बार दोहरा के कहती हूँ। वो बहन की बात मुझे झकझोर देता है जब भी मैं सोचती हूँ। उसने कहा, दीदी मैं बहुत परेशान हूँ। वो कहती है, मुझे बर जाने का मन करता है, मुझे कहीं चली जाने का मन करता है। और जब मैंने उनसे मिला था, उस परिवार से मिला था, मैंने देखा कि वे सब खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन 2-3 दिन के बाद फोन आता है और इस तरह की बातें, मुझे समझते हुए देर नहीं लगा। वो कहती है, दीदी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने उसके लिए प्रार्थना की। प्रार्थना के कुछ दिनों के बाद वो फोन करती है, दीदी अभी तो सब ठीक ठाक है, लेकिन वो मुझे बहुत सारी बातों को बतलाना चाहती थी पर बता नहीं पा रही थी। बहुत हिम्मत करके एक दिन वो बताती है, दीदी आपका भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है, भटक गया है, मेरे समझाने से भी नहीं समझते हैं। मैंने कई बार उसको रंगे हाथों पकड़ा और वह एक बुरी लड़की के पीछे पड़ गया है, और मैंने उस लड़की को मारा भी। और वो कहती है, हाँ मैंने तो गलती किया है, आप क्या कर लीजिएगा, जो करना है कर लीजिए। आज मदर्स डे है। इस अवसर पर मैं उन सारी बहनों को भी कहना चाहूंगी जो आप इतनी ढिठाई कर रहे हैं। आप बड़ी निर्दयता के साथ बोलती है कि हाँ मैंने गलती किया है, और गलत करके आप इतना ऊंची आवाज में आप बात करती हैं। आप गलती में होकर उनको धमकी देती हैं जिसके कारण वो परेशान है, जिन बातों के कारण परेशान है। आप गलत में रहकर जो आपको बचाना चाहती उन्हीं को धमकी देती हैं। आप क्या सोचती हैं कि आपका दिन ऐसा ही चलेगा? सभी प्रिय बहनों को मैं
बतलाना चाहूंगी कि कोई देखे ना देखे, भाइयों से भी मैं कहना चाहूंगी, कोई देखे ना देखे, लेकिन पिता ईश्वर और ये कुदरत हमारी एक एक सांसों का और एक एक काम का, हमारे चलने फिरने का, खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का, सब कुछ का परख रखते हैं। वो सबका हिसाब रखते हैं। और आज आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन मसीह में प्रियो जल्दी पता चल जाएगा। और इसलिए जो भी हम अपनी संपन्नता के कारण या कम बुद्धि के कारण या ढिठाई के कारण या जवानी के जोश के कारण या मूर्खता के कारण ऐसे हम हरकत करते हैं, ईश्वर आपको बुला रहे हैं। ईश्वर आपको इन सारी चीजों को छोड़ने के लिए आह्वान कर रहे हैं। अगर आप छोड़कर प्रभु के पास आएंगे, इन सारे बुरे कर्मों को छोड़कर आएंगे, तो निश्चय ही परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे और आपको आशीषित करेंगे। क्योंकि आप जो जीवन जी रहे हैं इसमें कोई आशीष नहीं है। आपको लगता है बाहर से कि मैं इतना अधिक संपत्ति का मालिक हूं, मेरे पास ये है वो है, लेकिन आप खुद से पूछिए, क्या आपके पास वो प्रसन्नता है? आपके पास सच्ची प्रसन्नता है? क्या आपके बच्चे प्रसन्न हैं? और इतना सारा तकलीफ देने के बावजूद आप की पत्नी आपका बुराई कभी नहीं करती, बल्कि वह जीवन भर आपकी भलाई करती रहती है। कई पत्नियां मरना भी चाहती हैं, लेकिन मर नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके 2 बच्चे हैं। हमारे भाई कहीं भी चल जाएंगे, उन्हें बच्चे क्या खाएंगे क्या पिएंगे इसकी चिंता नहीं होती है, लेकिन माताओं को होती है। और इसलिए ऐसे कष्टों के बीच में रहकर भी वह अपने बच्चों का परवरिश यत्न से करना चाहती है। और इसलिए वह ऊन और सन खरीदती और कुशल हाथों से कपड़े तैयार करती, और वह व्यापारी जहाजों की तरह दूर दूर से अपने लिए रसद लाती है। और इसीलिए जो कुशल पत्नियां होती हैं या कुशल माताएं होती हैं, वह अपने बच्चों के खातिर किसी भी चीज को कमा के बेचने में वो शर्म महसूस नहीं करती हैं। साग पात सब्जी या रेजा कुली, दूसरों के घर में बर्तन धोना, कपड़े धोना, इन सभी कामों को भी बड़ी हिम्मत के साथ करती हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए हर जरूरत की चीजों को पूरा करना चाहती है। वह रात रहते उठकर अपने घर वालों के भोजन का प्रबंध करती और अपनी दासियों को उनका काम बताती। जो सजग पत्नियां होती हैं, वो अपने काम के साथ, उनके साथ जो काम करते हैं उनके लिए भी काम बताने नहीं भूलती हैं। वह विचार कर खेत चुनती और खरीदती है। वह अपनी कमाई से दाख बारी लगाती है। वो हर क्षण एक के बाद एक काम सोचती है। वो एक काम करके बैठने जाती है। आज बहुत सारी ऐसी माताएं भी हैं जो ग्रुप बनाकर बैठ जाती हैं। मसीह में सभी प्यारी बहनों को मैं कहना चाहूंगी, आपके पास इतना अच्छा मौका है, आप इसको ना खोएं। आप सिर्फ ग्रुप बना के बैठकर उलुल जुलुल बातें ना करें। आप उस समय अपने परिवार के लिए कुछ काम करें। आप सिलाई कर सकती हैं जो घर में रहती हैं, या और अन्य तरह की काम कर सकते हैं। आपके पास बगान है तो आप उसमें सब्जी लगा सकती हैं, जिससे आपके पति का कुछ
पैसा बच जाएगा जिसे बच्चों के पढ़ाई लिखाई में आप खर्च कर सकती हैं। अपने कपड़े आप खुद सिलाई करने के लिए सीख सकते हैं, उससे भी आप बचत कर सकते हैं। वह कमर कस कर काम करती है और इस प्रकार अपने बाहों की मजबूती बनाए रखती है। वह अपने दर्द को दर्द नहीं कहती है। कई बार एक कुशल पत्नी, एक अच्छी पत्नी अपने पति को अपने शारीरिक पीड़ा को जानने भी नहीं देती है, बच्चों को भी जानने नहीं देती है। उसे पीड़ा होता है, हाथ पैर में दर्द होता है, लेकिन वो नहीं बताती है। जब अच्छा लगता है काम करती है, और बहुत अधिक खराब लगता है तो चुपचाप से थोड़ा आराम करने का कोशिश करती है। थोड़ा अच्छा लगता है फिर उठ के वो काम पर लग जाती है। वह अपनी योजनाओं की सफलता देखती है, उसका दीपक रात को नहीं बुझता। वह हमेशा बिना सोए सपना देखती है और उन सपनों को साकार करने के लिए एड़ी चोटी का मेहनत करती, दिन रात मेहनत करती है। उसके हाथों में चरखा रहता है, उसकी उंगलियां तकली चलाती हैं। वह दीन दुखियों के लिए उदार है और गरीबों को संभालती है। अर्थात उसके जीवन में कोई भी आते हैं जो सच्चे मन दिल आत्मा, शुद्ध मन दिल आत्मा से मदद लेना चाहते हैं, उनको वो मदद भी करती है। लेकिन कई बार हमारी बहनें, बेटियां, माताएं कई बार बुरे लोगों के छल में भी फंस जाती हैं। कई बार बुरे लोगों का एंट्री उनका जीवन में हो जाता है, प्रवेश हो जाता है, और अच्छी अच्छी माताएं भी कभी कभी धोखा खा जाती हैं, अच्छी अच्छी बहनें भी धोखा खा जाती हैं। और धोखा देने वाले कौन होते हैं? हमारे पुरुष वर्ग के भाई ही होते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों, आप के लिए कौन सी ऐसी कमी है? क्या आप ईश्वर का भय नहीं मानते हैं? क्या सच में आपको ईश्वर से डर नहीं लगता है? मसीह में प्रियो, अगर नहीं डरते हैं तो डरने की आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर अपना दंड कब आपके जीवन में लाएगा ये पता ही नहीं चलेगा। कहते हैं ना, ईश्वर का छड़ी दिखता नहीं है, परंतु उसका मार को सहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए मैं आज अपने चंद शब्दों के द्वारा आप सबों को जगाने का काम कर रही हूँ और चाहती हूँ कि आप सभी इन बुराइयों से लौटें और अपनी बहन, माता, बहनों का क्या करें, आप ख्याल करें। आपको हृष्ट पुष्ट शरीर दिया गया है, बुद्धि दिया है, बल दिया गया है, धन दिया गया है, संपत्ति दिया गया है, ताकि आप इन बहनों का, माताओं का सुरक्षा बने, सुरक्षा कवच बने, ना कि उनका भक्षक बने। आज बहुत सारे लोग धन के पीछे और अपने शौकत के पीछे ऐसे ही बुरे कर्म करते हैं और कितनों को मर जाने के लिए बाधित कर देते हैं। ये जघन्य अपराध है। आप भले ही तलवार नहीं चला रहे हैं, लेकिन आपका कटु व्यवहार, आपका पापमय जीवन, आपका धृष्टताई ऐसी अच्छी माताओं को और बहनों को मरने के लिए मजबूर करता है, तो निश्चय ही आप एक हत्यारे हैं। और ऐसी जो इतनी अच्छी बहनें हैं जो दिन रात मेहनत करके अपनों को बचाने का काम करती हैं, जिसे बहुत सारे जो शैतानी शक्ति से परिपूर्ण है वो मार देते हैं। और जो अच्छी माताएं हैं अपने पलंग के कम्बल बनाती हैं, महीन छाटी और बैगनी पहनती हैं। भले वो रूप रंग में बहुत सुंदर ना हो, लेकिन इनका सुंदरता करोड़ों में तुलना नहीं किया जा सकता है। जहाँ वह देश के बड़े बूढ़ों के
साथ बैठता है और उनके पति जब बड़े बूढ़ों के साथ बैठते तो उनको सम्मान मिलता है। वह छाल्टी के वस्त्र बुनकर बेचती और व्यापारी को कमरबंद बेचा करती है। वह सामर्थ्य और मर्यादा से विभूषित है और हंसकर भविष्य की प्रतीक्षा करती है। अर्थात ऐसी जो माताएं हैं और बहनें हैं, पत्नियां हैं, इन्हें हर जगह सम्मान मिलता है और वह मर्यादा से विभूषित होती है। मुझे एक बात याद आ रहा है। एक भाई अपने प्रियतम से फोटो खिंचाया और व्हाट्सएप में डाला या फेसबुक में डाला, और मैं सोचती हूँ उस फोटो को परिवार वाले शायद ही देखना पसंद करेंगे, या जो परमेश्वर का भय मानते हैं शायद ही देखना चाहेंगे। मैं आज चंद बातों को सारे बेटे बेटियों को भी बताना चाहूंगी या भाई बहनों को भी। मसीह में प्रियो, हमारे पास जो महंगी और अच्छे वस्त्र होते हैं उसको हम कैसे रखते हैं? बहुत सहेज कर रखते हैं। अगर हमारे पास बक्सा है तो सबसे निचले तक हम उसको रखते हैं, और वार्डरोब्स है तो उसमें हम हैंगर में टांग कर रखते हैं ताकि उसमें किसी भी तरह से सिलवट ना पड़े। तो मसीह में प्रियो, आज मैं सोचती हूँ जो अच्छे बेटे बेटियां और भाई लोग हैं जो विवाह के योग्य हैं, कभी अपने प्रियतम को इस तरह से एडवर्टाइज नहीं करेगा। ठीक उसी तरह से महंगे कपड़े जैसा उसको छुपा के रखेगा। और जो अच्छी लड़कियां होती हैं वो भी इस तरह से जहां कहीं जाना पसंद कभी नहीं करेंगी। पार्क में, नदी के पास, जंगल में या दूर कहीं अकेले वो घूमने जाना कभी नहीं पसंद करेंगी। और यही है एक अच्छे नारी का, लड़की का पहचान। और अच्छे लड़के भी अपने जो प्रियतम होती है, जिसे वो विवाह करने का सपना देखता है, या मम्मी पापा को जो रेस्पेक्ट करता है, वो इस तरह का चाल कभी नहीं चलेगा, कभी से कभी नहीं चलेगा। वो कभी अपने अकेले में उसे बुलाने के लिए नहीं मिलने के लिए नहीं बुलाएगा, किसी पार्क में, किसी होटल में और सुनसान जगह में कभी नहीं बुलाएगा। मैं सभी प्यारी बेटियों और बहनों को बतलाना चाहूँगी, अगर आप परखना चाहते हैं तो आप ऐसी परिस्थितियों से परखिए कि अगर कोई आपको अकेले में बुलाता है, सुनसान जगह में बुलाता है, वो अच्छा कभी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। इससे आपको हानि हो सकता है, इसको आप जानिए और सजग होइए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। चूंकि बेटी बहनों का इज्जत सम्मान तो एक कांच गिलास में भरे पानी के जैसा होता है। जब हम उसमें 2 अंगुली डालकर थोड़ा सा रगड़ देते हैं तो पानी गंदला हो जाता है। प्यारी बहनों और बेटियों, इसी तरह से एक नारी का जीवन है, और इसीलिए सिर्फ बहनों को नहीं लेकिन अच्छे भाइयों को भी अपने बहनों को सुरक्षित रखना जिम्मेदारी समझना चाहिए, और अच्छे पतियों को, पत्नियों को। रूप रंग माया है और सुंदरता निसार है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाली नारी ही प्रशंसनीय है। सचरित्र नारियों की कमी नहीं, किंतु तुम उन सब में श्रेष्ठ हो। आज बहुत सारी माताएं हैं, बहनें हैं, जो आप सभी माताएं श्रेष्ठ हैं। प्रभु कहते हैं आप श्रेष्ठ हैं, और इसीलिए अपनी श्रेष्ठता को, आज इतनी सारी बातें दो पवित्र बाइबल में उद्धृत है, इन सबको आप जिए। अपने परिवार के लिए कमर कसकर काम करिए, और किसी भी बुरे लोगों को अपने घर में प्रवेश न करने दीजिए, और एक के बाद एक सपने बुनिए और उन सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करिए। जो माता और बहन मेहनत करती है
उसके पास उलुल जुलुल चीजों के लिए समय नहीं है, बेकार की बातों पर समय गंवाने के लिए वक्त नहीं है। अगर आप बेकार की बातों में समय बर्बाद करती हैं तो आप समझ जाइए कि आप कितना पीछे चली जा रही हैं। और इसीलिए आज समय आपको आह्वान करता है कि आप जागिए और उन्हीं तमाम श्रेष्ठ माताओं की जगह लीजिए। जो श्रेष्ठ माताएं हैं वो इतिहास रचती हैं और इतना आगे निकल जाती हैं। यहाँ पर मुझे और एक बात याद आ रहा है, प्रिय बहनों, आज बहुत सारी महिलाएं बैंक में काम कर रही हैं, बहुत सारी महिलाएं आईएएस भी हैं, बहुत सारी महिलाएं शिक्षिकाएं हैं, नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, आज सैनिक भी हैं, आज पानी जहाज भी चला रही है, रेल भी चला रही है, पायलट भी है। कभी कभी एक ही दफ्तर में काम कर रहे हैं और बहुत कोई कहते हैं अरे एक ही जो काम कर रहे हैं लेकिन कैसे हुए आगे बढ़ गए। तो मैं यहाँ बतलाती हूँ कि आज वैसे ही माताएं आगे निकल जाती हैं, बहनें जो फिजूल की बातें नहीं करती हैं। जब 4 जन बैठकर फिजूल की बातें करती रहती हैं या 5 जन बैठकर दूसरे की शिकायत करती रहती हैं, उस समय जो सच्चरित्र पत्नियां हैं, अच्छी माताएं हैं, बहनें हैं, वो अपने सपनों को आकार देती हैं और अपने सपनों को साकार करने के लिए वो दिन रात मेहनत देती है। वे सपनों को आकार देती है और आकार देने के साथ उनको साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं। और इसलिए ईश्वर कहते हैं जो मुझ पर श्रद्धा रखती हैं वे प्रशंसनीय हैं, और निश्चय ही जो प्रभु पर श्रद्धा रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ती हैं और अपने सोच रूपी कतली में या चरखा में धागा बुनती हैं, वो निश्चय ही आगे निकल जाती हैं और आगे बढ़ती रहेंगी। उसके परिश्रम का फल उसे दिया जाए और उसके कार्य सर्वत्र उसकी प्रशंसा करें। और आज बहुत सारी माताएं हैं जिनकी हम कहानियों को किताबों में पढ़ते हैं या मैगजीन्स में पढ़ते हैं या यूट्यूब में सुनते हैं। कई महिलाएं हैं 50 पैसे से खड़ी हुई, 2 रुपये से खड़ी हुई। आज मैं भी वक्त की तलाश में हूँ, कब ऐसे वक्त अच्छा वक्त मिलेगा कि मैं भी आपको अपनी कहानी बताऊं, अपनी आप बीती बिताऊं। आज मैंने भी अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे। आज मेरे पास भी मम्मी पापा नहीं हैं, लेकिन मैंने भी अपने जीवन में बचपन से बहुत उतार चढ़ाव देखे। लेकिन मैं खाली समय में कभी फिजूल की बातें सचमुच का की और ना अभी करना पसंद करती हूँ। और आज आप सबों से भी आग्रह करती हूँ जो मेरे इस वक्तव्यों को सुन रहे हैं, सारी माताओं, बहनों और बेटियों से आग्रह करूँगी कि आप दूसरों का शिकायत करने के बदले, दूसरों से ईर्ष्या करने के बदले, दूसरों से बैठकर गोलगप्पे करने के बदले आप अपने सपनों को आकार दीजिए और उसको साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए। और न केवल सच्चरित्र पत्नी परंतु सच्चरित्र बहन, माँ, नानी, दादी, मौसी, चाची बनकर दुनिया में एक कामयाब नारी बनकर दिखाएं, जिसे सभी को गर्व हो, आपके परिवार वालों को, आपके बेटे बेटियों को, हम सबों को और पूरे दुनिया को, और हाँ साथ में पिता ईश्वर को। परमेश्वर आप सबों को अधिक से अधिक आशीष दे। और आज मैं प्रार्थना भी करती हूँ, आज मदर्स डे के शुभ अवसर पर पिता ईश्वर से मांगती हूँ कि सभी माताओं को ईश्वर आशीष दे कि अपने सभी दुख कष्ट को सहते हुए अपने बच्चों के लिए एक एक मील का पत्थर सिद्ध हो, और वे हर
कठिनाई को और जीवन के रास्ते में जितने भी प्रकार के रोड़े आते हैं सभी को लांघते फांगते आगे निकल जाए और अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बने और खुशी का कारण बने। ईश्वर आप सबों को स्वास्थ्य रखे और हर तरह की संपन्नता दे और बुराई से बचाए। आप सभी प्रभु में आनंदित रहें। आमीन।